टॉपिक है अपना हार्ट। अपने लास्ट टॉपिक में अपन हार्ट की चर्चा कर रहे थे और जिसमें आपको बताया गया था कि हार्ट की स्टडी करना कार्डियोलॉजी कहलाता है। हार्ट की उत्पत्ति मेसोडर्मल प्रकार की होती है। हार्ट में आलिंद और निलय पाए जाते हैं। हार्ट जो है वो किससे मिलकर बना होता है? आलिंद और निलय से मिलकर बना होता है। आलिंद और निलय। आलिंद जो थे उनको अपन ने ऑरिक्यूल कहा था और निलय को अपन ने वेंट्रिकल कहा था। मनुष्य के हृदय की अगर बात की जाए तो मनुष्य का हृदय 4 चैम्बर होता है। ये अपन ने चर्चा कर ली थी, जिसमें अपन ने देखा था कि मछली का हृदय में 2 कोष्ठक होते हैं, 2 चैम्बर होते हैं। अपवाद भी देखा था डिप्लोइड का, 3 चैम्बर थे उसमें। एम्फीबियन की बात कर ली थी, 3 चैम्बर, 2 आलिंद 1 निलय। रेप्टाइल्स की बात की थी जिसमें 3 चैम्बर थे, 2 आलिंद 1 निलय। लेकिन उसमें भी एक अपवाद देखा था अपने मगरमच्छ का, जिसमें 4 चैम्बर होते हैं। पक्षियों की और मैमल्स की अगर हम बात करें, मनुष्यों की बात करें तो उसमें 4 चैम्बर होते हैं, जिसमें 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। ये अपन ने बात कर ली। अपन ये भी बताया था कि जो हार्ट है उस हार्ट के बाहर पाया जाने वाला जो आवरण होता है उस आवरण को क्या कहा गया था? पेरिकार्डियम कहा गया। उस आवरण को हम क्या कहते थे? पेरिकार्डियम उसको कहा गया। देखिए, एक हार्ट की स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर हार्ट की अपने को देखने को मिलती है, जिसमें अपन बता सकते हैं कि ये ऊपरी भाग की अपन बात करते हैं। ये जो ऊपरी कोष्ठक की जहां अपन बात कर रहे हैं, ये देखिए बाहर, इसके बाहर जो आवरण पाया जाएगा इस आवरण को अपन क्या कहेंगे? पेरिकार्डियम कहेंगे। आंतरिक आवरण जो होता है उसको अपन बाहरी जो भाग होगा, इस बाहरी जो चैम्बर होगा उसको अपन क्या कहेंगे? पेरिकार्डियम। ठीक है, अंदर वाले को एपिकार्डियम। तो ये बाहर वाला जो भाग हो गया, या ये कहेंगे ये ऊपर वाला जो रीजन हो गया, इस ऊपर वाले रीजन को या ये ऊपरी जो चैम्बर है, इन ऊपरी चैम्बर को अपन कहेंगे कौन सा? इस ऊपरी चैम्बर को कहा जाएगा आलिंद। ठीक है, ये जो ऊपरी चैम्बर है, इन ऊपरी चैम्बर को क्या कहेंगे? आलिंद। ये आलिंद हो गया, ये आलिंद। ये कौन सा हो गया? दायां आलिंद हो गया। और ये आपका लेफ्ट ऑरिकल जिसको अपन कह सकते हैं, या यूं कहें कि ये बायां आलिंद जो है हो गया है। ठीक है, दायां आलिंद और बायां आलिंद दोनों की बात अपन ने यहां पर कर ली। अब देखिए, आगे अपन चर्चा करते हैं कि आलिंद का कार्य भी मैंने आपको बता दिया था उस समय कि आलिंद का काम होता है ब्लड को कलेक्ट करना और निलय का काम होता है ब्लड की सप्लाई करना। ऊपर ये आलिंद है, नीचे की बात करें तो ये दोनों क्या है? निलय है। अभी अपन इसकी आउटर स्ट्रक्चर की अपन बात कर रहे हैं। यहां बात करें तो ये निलय हो गया और ये कौन सा निलय हो गया? राइट वेंट्रिकल हो गया। राइट वेंट्रिकल हो गया, या यूं कहें कि ये दायां निलय हो गया। और ये कौन सा निलय हो जाएगा? बायां निलय हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल हो जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल, या जिसको कहें बायां निलय हो जाएगा। आलिंद का काम ब्लड को कलेक्ट करना होता है, ब्लड को संग्रहित करना होता है। निलय के कार्य की बात करें तो निलय का काम क्या होता है? ब्लड की सप्लाई करना होता है। तो ये तो बात की अपन ने, आलिंद की बात की और निलय की बात की। तो आलिंद होते हैं तो ही निलय है। आगे बात करते हैं। देखिए, आलिंद जो है, ये दोनों आलिंद एक पट्टिका के द्वारा विभक्त रहते हैं, जिससे इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम कहा जाता है। ठीक है, दोनों जो आलिंद, दोनों जो निलय हैं, इन दोनों निलयों को अलग करने वाले और उसी प्रकार से दोनों आलिंदों को अलग करने वाले
वाला एक सेप्टम होता है, जिसे अपन आलिंग में है तो उसको अपन कहेंगे इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, और नीले में है तो उसको अपन क्या कहेंगे इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम अपन उसको कहते हैं। इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर आपको बिल्कुल डिटेल से वहां पर दिखाया जाएगा आपको कि इंटरनल और जो सेप्टम है वो किस प्रकार से यहाँ पर आए। दूसरी बात करें यहाँ पर तो देखिए ये यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी है। पल्मोनरी आर्टरी जो है वो कहाँ से निकल रही है, ये कौन सा भाग है, ये भाग है कौन सा, दायां भाग। और दाएं भाग की जहां पर चर्चा करें तो दायां भाग जो है वहां पर कैसा ब्लड होता है, दाएं भाग में हमेशा किस प्रकार का ब्लड होता है, अशुद्ध ब्लड होता है। किस प्रकार का ब्लड होता है, अशुद्ध ब्लड होता है, अशुद्ध ब्लड होता है। अब चूंकि ये जो पल्मोनरी आर्टरी है, ये पल्मोनरी आर्टरी कहां से निकल रही है, आपके कहां से निकलती है, राइट वेंट्रिकल से, या कहें दाएं नीले से। तो दायां नीले क्या काम करेगा, यहां से भेजने का काम करेगा, किसको, ब्लड को। और चूंकि ब्लड कैसा है, अशुद्ध ब्लड है, इसलिए ये अशुद्ध ब्लड को कहां भेजेगा, अशुद्ध ब्लड को ये शुद्ध होने के लिए भेजेगा। शुद्ध होने के लिए किसको भेजेगा, शुद्ध होने के लिए, शुद्ध कहां होता है ब्लड, ब्लड का शुद्धिकरण होता है कहां पर, लंग्स में होता है। तो ये लंग्स में, तो यहां से ब्लड जो है वो कहां जाएगा, लंग्स में जाएगा। और चूंकि ये किससे जुड़ी हुई होती है, ये लंग्स से जुड़ी हुई रहती है। किससे जुड़ी होगी, लंग्स से जुड़ी हुई रहती है, इसलिए इसको कहा जाता है पल्मोनरी आर्टरी। फुफ्फुस महाधमनी इसको हिंदी में कह सकते हैं अपन, इसको फुफ्फुस धमनी अपन कह सकते हैं। देखिए जनरली रूप से अपन बात करते हैं तो धमनियां जो होती हैं उनमें शुद्ध रक्त बहता है, और अगर बात की जाए सिराओं की, वेन की, तो वेन के अंदर कैसा ब्लड बहता है, अशुद्ध ब्लड बहता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये धमनी है लेकिन ये अपवाद। पल्मोनरी धमनी की अपन बात करते हैं तो पल्मोनरी धमनी जो है वो क्या है, अपवाद है। उसी प्रकार से अगर पल्मोनरी वेन की अपन बात करेंगे तो वो भी कैसे ले जाती है, शुद्ध ब्लड को ले जाने का काम करती है। तो ये पल्मोनरी आर्टरी होगी, ये ब्लड को ले जाने का काम करेगी। कहाँ लेकर जाएगी, ये ब्लड को लंग्स के अंदर ले जाने का काम करेगी। ओके, और उसी प्रकार से यहाँ पर हम बात करते हैं तो ये सुपीरियर वेना केवा, और ये कोरोनरी आर्टरीज होती हैं, कोरोनरी आर्टरीज होती, धमनियां होती, और ये अरोटा, और ये क्या होता है इसका इंफीरियर वेना केवा। देखिए इसके ये जो निकल रही है, कहाँ से निकल रही है, कैसे निकल रही है, इनकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करेंगे तो वहां पर इंटरनल स्ट्रक्चर में मैं आपको बिल्कुल डिटेल से जो है इसके बारे में दिखाऊंगा कि वो कहाँ से निकल रही है, कहाँ से नहीं निकल रही है, वो सारी अपन चर्चा करेंगे। ठीक, यहाँ पर जनरली रूप से सिर्फ आपको एक आउटर स्ट्रक्चर बताएंगे कि इस प्रकार की स्ट्रक्चर जो है वो एक जो अपन बात करें हार्ट की, ह्यूमन के हार्ट की, मनुष्य के हार्ट की, तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर, आउटर स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, जिसमें आपको ये भी बताया गया था कि जो दायां आलिंग जिसको अपन ने राइट ऑरिकुलर कहा था, और एक ये कौन सा था, लेफ्ट ऑरिकुलर था। और जहां तक मैंने आपको ये भी कहा था कि ये जो राइट ऑरिकुलर की बात करते हैं तो राइट ऑरिकुलर इज ग्रेटर देन लेफ्ट ऑरिकुलर, ये बात मैंने की थी। और मैंने आपको ये बताया भी था कि ये जो राइट ऑरिकुलर है, या अपन कहें कि दायां आलिंग जो है वो दायां आलिंग बाएं आलिंग से थोड़ा क्या होता है, बड़ा होता है। और अगर बात की जाए राइट वेंट्रिकुलर की, तो राइट वेंट्रिकुलर जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकुलर से क्या होता है, छोटा होता है। इसकी अपन ने चर्चा कर ली, ठीक है। और देखिए आलिंग जो है, उस आलिंग में खुलने वाली जो रुधिर वाहिनियां होता है उनको अपन महाशिराएं कहते हैं। आलिंग में खुलने वाली बात करें कि आलिंग में खुलने वाली जो रुधिर वाहिनियां हैं उनको अपन क्या कहेंगे, महाशिराएं कह सकते हैं। और बाएं आलिंग में फुफ्फुस महाशिरा होती है जो कि शुद्ध रक्त फेफड़ों से लेकर आती है। बाएं आलिंग की बात करते हैं तो वहां पर फुफ्फुस महाशिरा, मैंने बताया था आपको कि वो क्या है, वो एक अपवाद है जो कि क्या काम करेगी,
शुद्ध जो रक्त होगा उस शुद्ध रक्त को लंग्स से लेकर आती है। दाया आलिंद जो होगा उस दाएं आलिंद में अग्र तथा पश्य महाशिरा खुलती है जो कि अशुद्ध रक्त लेकर आती है। दाएं आलिंद की बात करेंगे तो वहां पर अग्र और पश्य महाशिराएं जो है वो खुलती हैं जो कि अशुद्ध रक्त जो है वो लेकर आती है। ये बातें जो है वो अपन ने की थी। और नीले से निकलने वाली जो नलिकाएं हैं उनको अपन ने महाधमनी कहा था, उसकी भी अपन ने चर्चा की थी, एरोटा जिसको अपन कह रहे हैं। बाएं नीले से निकलने वाली जो नलिका है उसको अपन गिरवा देहिक महाधमनी चाप भी उसको कह सकते हैं अपन, जो कि ब्लड या बॉडी जो है उस बॉडी से शुद्ध रक्त, बॉडी में शुद्ध रक्त की सप्लाई करने का काम कर रहा है। और दाएं नीले की बात करें तो दाएं नीले से निकलने वाली जो नलिका होती है उसको फुफ्फुस महाधमनी कहते हैं, जो कि अशुद्ध रक्त फेफड़ों में लेकर जाती है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो दाहिना आलिंद होता है उस दाहिने आलिंद में अग्र महाशिराएं जिसको अपन एंटीरियर वेना केवा अपन कह सकते हैं, वेना केवा की अगर अपन बात करें जिसको अपन कह सकते हैं अग्र महाशिरा जिसको अपन कह सकते हैं, या पश्य महाशिरा की अपन बात करें पोस्टीरियर वेना केवा, सुपीरियर एंटीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा की अपन बात कर रहे हैं। तो ये शिराएं, ये महाशिराएं जो है वो क्या काम करती हैं, ये शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त लेकर आती है। शरीर के विभिन्न भागों से क्या करेंगे, अशुद्ध रक्त लेकर आएंगे। कहां पर लेकर आएंगे, क्योंकि अशुद्ध रक्त कहां होता है, अशुद्ध रक्त दाएं आलिंद में होता है। तो ये दाएं आलिंद जो होगा उस दाएं आलिंद में इंफीरियर वेना केवा की बात करें, सुपीरियर वेना केवा की बात करें, ये इंफीरियर वेना केवा होगी, ये सुपीरियर वेना केवा होगी। तो ये कहां खुल रही है, ये जो आलिंद वाला जो भाग है इस आलिंद में खुलेगी। इंफीरियर और सुपीरियर वेना केवा जो है इनकी अगर अपन बात करते हैं, या इनको अपन एंटीरियर और पोस्टीरियर वेना केवा अपन कह रहे हैं, तो ये कहां खुल रही है, ये इस भाग के अंदर खुल रही है। अपना जो आलिंद वाले भाग की अपन बात करते हैं तो आलिंद के अंदर ये खुल रही है। और ये क्या काम करती है, अशुद्ध रक्त लेकर आएगी। क्योंकि भाग कैसा है, दायां है, और दाएं भाग में ब्लड कैसा होता है, वैसे अशुद्ध रक्त को लेकर आएगी। और अशुद्ध तो हम चर्चा कर रहे थे अपने इस हार्ट की अपन चर्चा कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको बताया है कि ये आलिंद वाला भाग हो गया और ये नीले वाला भाग हो गया। और ये आलिंद वाला जो भाग हो गया है जहां पर ब्लड को क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जा रहा है। और ब्लड को जो कलेक्ट किया जा रहा है तो दायां भाग है तो इसका मतलब अशुद्ध ब्लड आएगा, बायां भाग है तो इसका मतलब शुद्ध ब्लड आएगा। अब ये दायां भाग जो है वो क्योंकि अशुद्ध ब्लड है तो अशुद्ध ब्लड को कलेक्ट कहां से करेगा, ये अशुद्ध ब्लड को कलेक्ट करेगा कहां से, बॉडी से कलेक्ट करेगा। तो यहां पर जो ब्लड आएगा वो कहां से आएगा, यहां पर जो ब्लड आएगा कहां से आएगा, वो बॉडी से आएगा। तो यहां पर जो ब्लड आ रहा है वो देखिए, एक तो ये है आपकी सुपीरियर वेना केवा और एक ये आपके अगर इंफीरियर वेना केवा। ठीक है, सुपीरियर वेना केवा और एक कौन सी आती है आपकी इंफीरियर वेना केवा अपन कह सकते हैं, या अपन इसको एंटीरियर वेना केवा और पोस्टीरियर वेना केवा भी अपन इसको कहते हैं। तो ये ब्लड इसके द्वारा यहाँ पर आएगा, चाहे सुपीरियर की बात करो चाहे इंफीरियर, यहाँ पर आएगा और यहाँ पर क्या होगा, कलेक्ट होगा। और जब ये भर जाएंगे उसके बाद में ये ब्लड जो होगा वो आलिंद से कहाँ जाएगा, नीले में जाएगा। आलिंद से कहाँ जाएगा, नीले में जाएगा। आलिंद से नीले में कैसे जाएगा कि यहाँ पर जो है वो वाल पाए जाते हैं। मैंने आपको बताया था ध्यान हो तो कि ये जो दायां साइड है, दायां भाग है, यहाँ पर एक वाल पाया जाता है, ट्राइकस्पिड वाल। कौन सा वाल पाया जाता है, ट्राइकस्पिड वाल पाया जाता है। ये जो आलिंद और नीले की जो दीवार है इस यहाँ पर ट्राइकस्पिड वाल पाया जाता है। जब मैं इसकी आपको इंटरनल स्ट्रक्चर बनाऊंगा तब आपको डिटेल से बताऊंगा आपको। और इधर बाई साइड की बात करें तो यहाँ पर भी एक वाल पाया जाता है जिसको बाइकस्पिड वाल कहा जाता है। कौन सा वाल कहते हैं, बाइकस्पिड वाल कहते हैं। तो यहाँ से जो ब्लड आएगा वो कहाँ जाएगा, नीले में जाएगा। किससे होता हुआ, ट्राइकस्पिड वाल से होता हुआ नीले में चला जाएगा।
और इधर जो ब्लड आएगा वो कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, आलिन से नीचे जाएगा। यहां तक कैसा, कौन से वाल से होता हुआ आएगा, बाइकस्पिड वाल से होता हुआ आएगा। तो यहां पर तो आपको बात करने के साथ ये पल्मोनरी या फिर सुपीरियर वेना के बाद इंफीरियर वेना के बाद ब्लड लेकर यहां पर आ रही है, अशुद्ध रक्त लेकर। अगर इसके दाएं भाग की बात करें तो दायां भाग जो होगा उधर कैसा ब्लड होता है, शुद्ध ब्लड। और ये शुद्ध ब्लड कहां से लेकर आएंगे, हार्ट से लेकर आएंगे। कहां से लेकर आएंगे, हार्ट से लेकर आएंगे। तो हार्ट से एक पल्मोनरी वेन जुड़ी रहती है। कौन सी वेन, पल्मोनरी वेन जुड़ी रहती है। ये पल्मोनरी वेन जिसको अपन पल्मोनरी ये पल्मोनरी वेन क्या काम करेगी, ये फुफ्फुस सिरा भी बोलते हैं इसको हिंदी में, इसको फुफ्फुस धमनी बोला जाता है। पल्मोनरी आर्टरी को फुफ्फुस धमनी कहते हैं और पल्मोनरी वेन को फुफ्फुस सिरा कहते हैं। तो ये क्या काम करेगी, यहां से ब्लड को लेकर आएगी। यहां से, कहां से, लंग्स से लेकर आएगी। कहां से लेकर आएगी, लंग्स से। लंग्स से ब्लड को लेकर आएगी। ठीक है, ये कहां से लेकर आएगी कि जो ब्लड है वो ब्लड कहां शुद्ध हो रहा है, वो ब्लड शुद्ध हो रहा है किसमें, लंग्स में, फेफड़ों में। तो ये फेफड़ों से लेकर आएगी, फेफड़ों से लेकर आएगी। और चूंकि फेफड़ों से जुड़ी रहती है इसीलिए इसको क्या कहा, पल्मोनरी वेन कहा। तो यहां से ब्लड को लेकर आएगी और ब्लड कहां आएगा, बाएं आलिंग में। और बाएं आलिंग में अब चूंकि लेकर कहां से आ रही है, लंग्स से लेकर आ रही है, फेफड़ों से लेकर आ रही है। और फेफड़ों का काम क्या होता है, ब्लड को शुद्ध करना। तो ये शुद्ध ब्लड को लेकर आएगी, कहां पर आएगी, पल्मोनरी वेन। और इसके बाद ये शुद्ध रक्त होगा, ये आलिंग से कहां जाएगा, नीले में जाएगा। कहां जाएगा, आलिंग से नीले में जाएगा। तो किसके द्वारा, यहाँ पर वाल पाए, कौन सा वाल होगा, बाइकस्पिड वाल होगा, उससे ये कहां पर पहुंच जाएगा, नीले में पहुंच जाएगा। ठीक है, ये तो आलिंग की बात है। तो आलिंग का काम तो क्या होगा, संग्रहित करना। अब इसके बाद आलिंग के बाद जब आलिंग में संकुचन स्थिर की जो क्रिया होगी, जब ये संकुचित होंगे तो ब्लड कहां जाएगा, नीचे आ जाएगा। नीचे कहां जाएगा, नीले में। अब देखिए ये नीले, ये कौन सा नीले है, ये दाएं नीले है। दाएं नीले है तो दाएं नीले में कैसा ब्लड आया, दाएं नीले में अशुद्ध ब्लड आया। कैसा ब्लड आया, अशुद्ध ब्लड आया। अब अशुद्ध ब्लड को अपन बॉडी में तो भेज नहीं सकते, अशुद्ध ब्लड को अपन बॉडी में नहीं भेजेंगे। अशुद्ध ब्लड को कहां भेजेंगे, अशुद्ध ब्लड को अपन भेजेंगे फेफड़ों। फेफड़ों में क्यों भेजेंगे, शुद्ध होने के लिए। तो अशुद्ध ब्लड को दाएं नीले से फेफड़ों में कौन लेकर जाता है, तो देखिए यहां से जो बाहर नीले, यहां से एक वेन निकल रही है, ये निकल रही है, ये निकल रही है, ये जा रही है। ये कहां जा रही है, ये जाएगी कहां पर, शुद्ध होने के लिए जाएगी। कहां जाएगी, सीधी सी बात, लंग्स में जाएगी। तो ये यहां से ये निकलेगी और ये जाएगी लंग्स में जाएगी। तो उसको चूंकि लंग्स से जुड़ी है इसलिए इसको पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। फुफ्फुस महाधमनी आप इसको कह सकते हैं, फुफ्फुस धमनी आप इसको कह सकते हैं। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि धमनी वैसे तो शुद्ध रक्त को लेकर जाती है, लेकिन ये एक अपवाद आप मान सकते हो इसका कि ये भी धमनी है जो कि किससे जुड़ी रहती है, जो कि लंग्स से जुड़ी रहती है। तो दाएं नीले जो होगा उस दाएं नीले से अशुद्ध रक्त को लेकर जाने का काम, कहां पर लेकर जाने का, फेफड़ों में लेकर जाने का काम कौन करती है, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, तो यहां से अशुद्ध रक्त को ले जाने का काम भी होगा। जब इसमें संकुचन होगा तो ये क्या काम करता है, ये पंप करता है। ये क्या करेगा, पंपिंग करेगा, पंप करेगा। और पंप करेगा तो प्रेशर के साथ भी ब्लड को आगे भेजेगा। मैंने आपको बताया था कि आलिंग की दीवार पतली होती है, नीले की दीवार थोड़ी मोटी होती है, क्योंकि आलिंग को पंप नहीं करना पड़ता। लेकिन नीले की जहां पर बात करते हैं तो नीले को क्या करना पड़ता है, पंप करना पड़ता है। और जब पंप करेगा तो प्रेशर लगेगा, तो इसलिए इसकी दीवार मोटी होगी। अगर दीवार पतली होगी तो पंप के समय जब प्रेशर लगेगा तो हो सकता है कि फट जाए, है ना, क्योंकि इसके ऊपर तो और पतला होता है जो पे निकाल। अब ये यहाँ पर बात, और ये यहाँ पर कोरोनरी आर्टरीज वगैरह मौजूद होती है। तो ये दाएं भाग का फंडा भी आपका आ गया कि साथ दाएं भाग में अशुद्ध रक्त होता है, इसको आलिंग में तो कौन लेकर आता है, सुपीरियर और इंफीरियर वेना क्या, और नीले से कौन लेकर जाता है, कौन लेकर जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी। अब
अब बात आती है बाएं भाग में। बाएं भाग में मैंने आपको ये तो बता दिया कि बाएं भाग में ब्लड शुद्ध होता है, और शुद्ध ब्लड कहाँ आएगा? आलिंद में। कौन लेकर आएगा? पल्मोनरी वेन। यहाँ पर भी कोई बात आती है, वेन में वैसे तो शुद्ध रक्त होता है, लेकिन ये अपवाद है, और जुड़ी हुई किससे है? लंग्स से, मतलब फेफड़ों से, इसलिए इसको पल्मोनरी वेन कहा। ये शुद्ध रक्त लेकर आएगी, कहाँ लेकर आएगी? आलिंद। कौन से आलिंद? बाएं आलिंद। आगे, अब बाएं आलिंद से ब्लड कहाँ आएगा? नीले में। कब आएगा? जब ये संकुचित हो, ब्लड यहाँ आएगा। कब आएगा? जब वाल्व खुलेगा। कौन सा वाल्व खुलेगा? बाइस्फीयर वाल्व। ब्लड यहाँ। अब यहाँ आने के बाद में यहाँ पर ब्लड जो है वो कैसा है? शुद्ध ब्लड है। यहाँ पर कैसा ब्लड है? शुद्ध ब्लड है। अब ये जो शुद्ध ब्लड है, इस शुद्ध ब्लड को कहाँ भेजा जाएगा? बॉडी में भेजा जाएगा। कहाँ भेजा जाएगा? शुद्ध ब्लड है, शुद्ध ब्लड को कहाँ भेजेंगे? बॉडी में भेजेंगे। तो जब बॉडी में शुद्ध ब्लड भेजा जाएगा तो यहाँ से जो वेन निकलेगी ये वाली, ये देखिए, और ये कहाँ है? जिसको अपन एलोटा कहते हैं, इसको गिरवा महाधमनी चाप भी कहते हैं। इसके द्वारा शुद्ध ब्लड जो होगा वो शुद्ध ब्लड पूरी बॉडी जो होगा उस पूरी बॉडी के अंदर क्या कर दिया जाएगा? पहुंचा दिया जाएगा, है ना। ये जो ब्लड आएगा ये यहाँ से इस प्रकार से पीछे तरफ जा रहा है, पूरी बॉडी के अंदर जा रहा है, तो यहाँ से जो ब्लड है वो कहाँ चला जाएगा? पूरी बॉडी जो होगा वहां पर ब्लड पहुंच जाएगा। तो फंडा समझ में आ गया कि आलिंद, दायां आलिंद में कहां से ब्लड आया, बाएं आलिंद में कहां से आया, कौन सी धमनी से या शिरा से आया, उसकी अपन ने बात की। नीले की अपन बात करें, दायां नीले बाएं नीले, जिसमें ब्लड कहां से आया, ठीक है। इस सभी के अपन यहाँ पर चर्चा की है। ये भी अपन एक प्रकार से बाहरी तौर पर अपन एक जनरल जानकारी अपन देख रहे हैं। ये एक स्ट्रक्चर जो बनाई है मैंने कि आउटर स्ट्रक्चर है, इसके इनर स्ट्रक्चर की बात अपन ने यहाँ पर भी नहीं की है। जब इंटरनल स्ट्रक्चर बताएंगे तो ये जो वेन्स वगैरह है पर्टिकुलर कहाँ से कैसे निकलती है उसकी भी अपन चर्चा वहां पर करेंगे, ठीक है। तो ये तो एक प्रकार से हार्ट की आउटर स्ट्रक्चर हुई। उसके बाद के अंदर अपन बात करेंगे आगे हार्ट के बारे में। तो एक बार इसको आप देख लीजिएगा, उसके बाद में आगे करते हैं चर्चा। यहाँ तक बात। अब चलिए आगे। देखिए जैसा कि मैंने बताया आपको कि मान लीजिए कि ये अपन एक हार्ट की बात कर रहे हैं कि ये हार्ट हो गया, और हार्ट के 4 चैम्बर आपको बता दी। ये दायां आलिंद हो गया, ये बायां आलिंद, ये दायां नीले हो गया, और ये बायां नीले, ठीक। आलिंद नीले के कार्य का पता चल गया। आलिंद का काम ब्लड को कलेक्ट करना, नीले का काम ब्लड की सप्लाई करना। अब ये जो दायां आलिंद होता है यहाँ पर एक नोड पाया जाता है जिसको कहा जाता है SA नोड, जिसको ऑरिकुलर या ऑरिकुलर नोड कहते हैं। सिनु ऑरिकुलर नोड या सिनु ऑरिकुलर नोड जिसको कह सकते हैं। हिंदी में कहा जाए तो उसको शिरा आलिंद घुंडी कहते हैं। शिरा आलिंद घुंडी कहा जाता है। इसको पेस
मेकर भी कहा जाता है, पेस मेकर भी कहा जाता है। इसी को हार्ट ऑफ हार्ट भी कहा जाता है, हार्ट ऑफ हार्ट भी, हार्ट का भी पेस। आपने कई बार सुना होगा कि किसी व्यक्ति को अटैक आ जाता है और एक आंसर ज्यादा हिसाब उसका पेस मेकर चेंज हो जाए, तो ये ऐसे नोड होता है। ये क्या काम करता है? कंट्रोल करने का काम करता है। हार्ट की जो क्रियाएं होती हैं उनके ऊपर कंट्रोल करने का, संकुचन और शिथिलन की जो क्रिया होती है उन संकुचन और शिथिलन की क्रिया पर कंट्रोल करने का काम करता है। यहाँ ऐसे नोड पाया जाता है और इसी के पास यहाँ पर जो है एक एवी नोड पाया जाता है, एवी नोड पाया जाता है, जिसको ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर, ऑरिकल और वेंट्रल वेंट्रिकल्स वहां पर पाया जा रहा है, उनकी जहां मिल रहे उस स्थान पर पाया जा रहा है, तो इसको ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर नोड कहते हैं। और यहां से कुछ विशेष प्रकार की रज्जुएं निकलती हैं, फाइबर्स निकलते हैं, जो कि आलिंद जो अंतरा नीले पट है उसके अंदर चल आगे फैल जाते हैं और बंडल ऑफ गिज का निर्माण करते हैं। यहां पर इस हार्ट की अपन बात करेंगे सर, यहां पर ये आलिंद के अंदर ये एस ए नोड हो गया, जिसको अपन हार्ट ऑफ हार्ट कह रहे हैं, पेस मेकर है। यहाँ एवी नोड पाया जाता है, इस एवी नोड को अपन पेस मेकर सेकंड भी कहते हैं। एवी नोड जो है उसको पेस मेकर सेकंड भी कहा जाता है। पेस मेकर फर्स्ट तो किसको कहा? एस ए नोड को कहा। पेस मेकर सेकंड भी किसको कहेंगे? एवी नोड। ये इसके अंदर पाया जाता है, उसकी बात करें। इसके बाहर पाया जाने वाले आवरण की हमने चर्चा करी थी, इसके बाहर पाया जाने आवरण के अधिकार कहाँ पाया जाता है, इसकी अपन बात करनी थी कि हार्ट जो है वो कहाँ पाया जाता है? हार्ट पाया जाता है वक्ष गुहा, ठीक है, जो मेडिस्टेनियल स्पेस होता है। अब आलिंद का कुछ भाग नीलों को ढककर रहता है, तो ये भाग जो होता है उसको अपन कोरोनरी सल्कस वाला भाग पर कहते हैं। दूसरा, मनुष्य के हार्ट की बात करते हैं तो मनुष्य का हार्ट मायोजेनिक प्रकार, मायोजेनिक टाइप का होता है। मायोजेनिक का मतलब होता है किससे बना होता है? किससे? मायोजेनिक मतलब मसल्स, एक न्यूरोजेनिक, एक मायोजेनिक, जो तंत्रिकाओं से बना होता है वो न्यूरोजेनिक, ये मायोजेनिक टाइप होता है, ठीक है। अब आगे अपन बात करते हैं, आगे जो है चर्चा करते हैं। मैंने बताया कि इसमें वाल पाए जाते हैं और 6 वाल मैंने बताया। यहां पर जो वाल पाए जाएंगे ये किस साइड में है? दाईं साइड में, तो ट्राइकस्पिड, ये बाईं साइड से बाइकस्पिड वाल, मिट्रल वाल में बोलते हैं। यहां से जो ब्लड जो निकल रहा है, नीलियों से जो ब्लड जाएगा, ठीक है, चाहे शुक्र की बात करो चाहे अशुक्र, तो यहां पर भी 2 वाल पाए जाते हैं, जिसको अर्धचंद्राकार गोल कहते हैं। अब जैसे नीले जो है वो नीले भर जाएंगे, तब ये खुल जाएंगे, जब इसमें संकुचन होगा तो खुल जाएंगे, उसके बाद वापस से बंद हो जाएंगे। तो ये अर्धचंद्राकार वाल, अर्धचंद्राकार वाल, जो कि दोनों नीलों में पाया जाता है, दोनों नीलों, चाहे दाएं नीले की बात करो चाहे बाएं नीले की बात करें, दोनों नीलों के अंदर ये पाए जाते हैं, ठीक है। और अब ये वाल कितने हो गए? 4 वाल तो ये हो गए। ये वाल जो है ओपन भी होते हैं और क्लोज भी होते हैं, लेकिन 2 वाल ऐसे हैं जो कि कभी भी क्लोज नहीं होते हैं। एक यूस्टेकियन वाल और एक थीवेसियन वाल। एक तो है यूस्टेकियन वाल और एक है थीवेसियन वाल, थीवेसियन वाल। देखिए ये 2 वाल ऐसे हैं जो कभी भी क्लोज नहीं होते। ये वाल कभी भी क्लोज नहीं होते, ये वाल कभी भी क्लोज नहीं। कौन से? यूस्टेकियन वॉल, थीवेसियन वॉल। ये यूस्टेकियन वॉल यहां पाया जाता है, इस स्थान विशेष पर। ये जो दायां आलिंद होता है ना, इस दाएं आलिंद में एस ए जो नोड होगा उस एस ए नोड के पास में यूस्टेकियन वॉल पाया जाता है। कौन सा वाल? यूस्टेकियन, यूस्टेकियन वाल पाया जाता है। यूस्टेकियन वाल कहां पाया जाएगा? दायां जो आलिंद होगा उस दाएं आलिंद में पाया जाएगा। और यहां पर एवी नोड के पास में थीवेसियन वॉल पाया जाता है। अब चूंकि
अब बात करें कि साहब वाल्व, जैसे मैंने कहा है कि साहब 6 वाल्व पाए जाते। एक बाइक स्पीड वाल्व जो कि कहाँ पाया जाता है, हार्ट में लेफ्ट साइड में पाया जाता है। एक ट्राइक स्पीड वाल्व जिसको अपन ने कहा कि वो राइट साइड में पाया जाता है। और 2 अर्धचंद्राकार वाल्व जो कहाँ पाया जाता है, नीले में पाया जाता है। ये 4 वाल्व तो ऐसे हैं जो कि ओपन भी होते हैं और क्लोज भी होते हैं, ओपन भी होते हैं और क्लोज भी होते हैं। और 2 वाल्व ऐसे हैं, यूस्टिकियन वाल्व और एक थिविएशन वाल्व। ये वाल्व ऐसे हैं जो कभी भी क्लोज नहीं होते। और इसीलिए आप कई जगह पर पढ़ोगे तो आपको ये लिखा हुआ मिल जाएगा कि साहब हार्ट में 4 वाल्व होते हैं, क्योंकि ये बंद नहीं होते हैं, बंद तो होते नहीं है, चालू रहते। तो कई जो साइंटिस्ट हैं वो वाल्व नहीं मानते कि सब ये वाल्व तो बंद होने वाले, खुलने वाले होते हैं। कई जगह पर आपको 4 बोर्ड भी मिल जाएंगे, जिसमें बाइक स्पीड, ट्राइक स्पीड और 2 अर्धचंद्राकार भी मिल जाएंगे। लेकिन मेनली रूप से देखें तो ये 6 वाल्व जो होते हैं, जिनमें 4 वाल्व ऐसे होते हैं जो कि ओपन और क्लोज होते हैं, लेकिन 2 वाल्व ऐसे होते हैं जो कि कभी भी क्लोज नहीं होते हैं, बंद होते ही नहीं, ठीक है। और यूस्टिकियन जो वाल्व होता है इसमें वो क्या काम करता है, वो अग्र और पश्चिम महाशिराओं के आलिंद में खुलने और बंद होने पर नियंत्रण करता है। पश्चिम, अग्र और पश्चिम महाशिराएं जो आलिंद में खुल रही है, तो उनको खुलने और बंद होने, जो खुलना, जो वहां पर आकर खुल रही है, तो उसको नियंत्रित करने का जो काम है वो उसके द्वारा किया जा रहा है। तो ये जो बात की अपन के साथ, ये आलिंद जो होगा, उस आलिंद के अंदर या पर कहें कि जो कंप्लीटली अपन एक हार्ट की अगर अपन बात कर लें तो हार्ट के अंदर 6 वाल्व जो है पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इसकी पोजीशन की अपन ने बात की कि बाइक स्पीड और ट्राइक स्पीड वाल्व जो होंगे वो तो आलिंद और नीले जहां पर मिल रहे हैं वहां पर पाए जाएंगे। या अपन कहेंगे आलिंद नीले जो सेप्टम है, ये वाला जो सेप्टम है इसको आलिंद नीले सेप्टम भी बोल सकते हैं, इसको ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर सेप्टम कह सकते हैं। ऑरिकुलर वेंट्रिकल सेप्टम इसको कहा जा सकता है। आलिंद नीले पट्टी इसको आप कह सकते हैं। और जो ये सेप्टम है, ये वाला, ये जो दोनों नीलों का अलग करता है, इसको आप इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम भी कह सकते हैं, ठीक है, अंतर नीले पट्टी। और ये यहाँ पर जो अलग अलग हो रहे हैं आलिंदों को जो बांट रहे हैं उसको आप इंटरवेंट्रिकुलर ऑरिकुलर सेप्टम कह सकते हो। आंत पर आलिंद पट जो है वो अपन इसको कह सकते हैं। दोनों को जो बांटने वाला होगा उसको अपन आंत पर आलिंद पट जो है वो आंत पर आलिंद पट इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो अपन ने चर्चा की है वो एक नॉर्मली रूप से अपना जो हार्ट है और उस हार्ट की एक आउटर स्ट्रक्चर की अगर अपन बात करें, वो आउटर स्ट्रक्चर की यहाँ पर अपन ने चर्चा की है। और वैसे तो इसके कुछ हद तक अपन इसमें कुछ इंटरनल चीजों की बात भी अपन ने कर ली है, जैसे ये नोड वगैरह जो है उनकी अपन ने बात की है, वाल्व वगैरह की अपन ने बात की है। लेकिन ये जनरल बातें जो है वो अपन ने की हैं, जनरल बात की है, ठीक है। तो ये आपका इसकी आउटर स्ट्रक्चर है। कहो तो आप की कौन सी स्ट्रक्चर होगी, आउटर स्ट्रक्चर, ये आउटर स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप मैंने एक सिंपल डायग्राम जो है वो बनाया है हार्ट का, बिल्कुल सिंपल सा डायग्राम है, सरल संरचना आप इसको बना सकते हो। वैसे देखा जाए तो हम कहते हैं साहब हार्ट जो है वो मनुष्य का वो एक बंद मुट्ठी के आकार का होता है। और इसकी स्ट्रक्चर की अपन बात करें तो इसकी जटिल संरचना होती है, कुछ जटिल संरचना होती है, लेकिन फिर भी कोशिश की है इसको काफी हद तक एक सिंपल संरचना बनाने की यहाँ पर मैंने कोशिश की है। और ये इसकी एक सिंपल सी संरचना बनेगी और आप इसको आसानी से जो है वो आप बना सकते हो। ऐसे स्ट्रक्चर बनाइए कि आप इसको आसानी से बना सकते हो। अगर मान लीजिए कि थोड़ा सा भी इसको जटिल कर देते तो बनाने में कुछ समस्याएं जो है वो क्रिएट हो सकती थी,
इसलिए इसको एक आसान सी सिंपल से स्ट्रक्चर का रूप मैंने यहाँ पर इसको दिया है। तो ये अपने आउटर स्ट्रक्चर की बात की है, और इसके बाद के अंदर जो है वो अपन चर्चा करेंगे इसके इंटरनल जो स्ट्रक्चर होती है उस इंटरनल स्ट्रक्चर की चर्चा करेंगे। और इंटरनल स्ट्रक्चर जो होगा उसके अंदर अपन ये देखेंगे कि साथ ये जो इंटरवेंट्रिकुलर जो सेप्टम होगा, इस वेंट्रिकुलर सेप्टम या जिसको अपन आंख पर आलिंद पट बोल रहे हैं, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम जिसको अपन कह रहे हैं, इस आंख पर नीले पट के अंदर क्या क्या पाया जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर एबी नोड पाया जाता है, और एबी नोड से कुछ विशेष प्रकार के रज्जु जो हैं वो निकलते हैं, ठीक। और वो इसकी जो दीवार होती है उस दीवार के अंदर फैल जाती है। कहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर भी आपको बताया था कि बाहरी आवरण पेरिकार्डियम होता है, अंदर का आवरण एपिकार्डियम होता है, और पेरिकार्डियम और एपिकार्डियम जो होता है उसके मध्य में एक फ्लूइड भी बना रहता है जिसको अपन ने पेरिकार्डियम फ्लूइड भी कहा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर बात करेंगे तो ये सेप्टम होगा, तो यहाँ पर एबी नोड से कुछ निकलेंगे, रज्जु तंतु निकलेंगे और वो ब्रांच हो जाएंगे। ब्रांच होने की बात करेंगे, नीले की जो दीवार है इस नीले की दीवार में भी वो फैल जाएगा, ठीक है, नीले की दीवार में फैल जाएगा। तो वो जो गुच्छा बन जाएगा उस गुच्छे को बंडल ऑफ हिज कहा जाता है। वो क्या काम करेगी? वो ये जिसको जो संकुचन शिथिलन वाली क्रिया होगी उसके अंदर इंपॉर्टेंट होगी। इसके अलावा यहाँ से कुछ कार्डिक टेंडेनीज निकलती हैं, कुछ हृदय रज्जुक निकलेंगे, और यहाँ पर इसकी जो दीवार होती है नीले की, यहाँ पर कुछ कार्डिक या कहा जाए कि जर्मिनेट पाए जाते हैं, हृदय अंकुरक पाए जाते हैं, उनसे वो जुड़े रहते हैं। तो जैसे वो उसको खींचेंगे, संकुचन होगा, संकुचन होगा तो उसको खींचने का काम जो कर रहे हैं, तो वो क्रिया होगी, तो इसमें क्या होगा? संकुचन वाली क्रिया हो जाएगी। और जब इसमें संकुचन होगा तब ही यहाँ पर आलिंद खुले, और जब आलिंद खुलते हैं और बंद होते हैं तो ध्वनि उत्पन्न होती है, और वो जो ध्वनि आती है वो लब डब की ध्वनि। आलिंद और नीले जो है वो खुलेंगे और बंद होंगे तो एक ध्वनि उत्पन्न होती है जिसको लब डब कहा जाता है, जिसकी अपन डिटेल बात करेंगे कि ये जो लब और डब की जो ध्वनि है ये ध्वनि क्या होती है। जैसे लब डब लब डब लब डब लब डब, है ना, इस प्रकार की जो ध्वनि भाई, जैसे अपन एक तो कोई ये वाल ऑटोमेटिकली रूप से मान लो बंद हुआ, क्या ऑटोमेटिकली से खुला खुला, तो यहाँ पर से ब्लड जो यहाँ गया, ठीक है, तो वो तब क्या होता है? थोड़ी सी ध्वनि उत्पन्न होती है लब, जिसको आप जो है वो अपन जनरल रूप से अपन नहीं सुन पाते हैं, उसमें हमने स्टेथोस्कोप वगैरह के द्वारा जो है आप उसके बारे में थोड़ा सा पता कर सकते हैं, ठीक। तो ये आपकी आउटर स्ट्रक्चर हुआ है, ठीक। उसके बाद अपन इंटरनल स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसके बाद चर्चा करें।